हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल एडुरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम आपके लिए एक नई सीरीज़ लाए हैं, जिसका नाम हमने रखा है आज का इतिहास सीरीज़। इस सीरीज़ के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आपको प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे मिल जाया करेंगी, अपने इस यूट्यूब चैनल एडुरोही ऑफिशियल पर। 1 जुलाई से पहले हम आपके लिए सुप्रभात सीरीज लाए थे, जिसके अंतर्गत हम 2 भाग एक साथ कवर करते थे, करंट अफेयर्स का और आज के दिन के इतिहास का। लेकिन 1 जुलाई से हमने फैसला किया था कि इस सुप्रभात सीरीज को हम 2 अलग-अलग क्लासेस में बाँट देंगे, और वैसा ही हमने किया। एक क्लास आपकी करंट अफेयर्स से संबंधित चलती है, जिसका नाम हमने रखा है डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज। ये करंट अफेयर्स की कक्षा आपकी सुबह 6 बजे प्रीमियर लगाई जाती है अपने इस यूट्यूब चैनल एडुरोही ऑफिशियल पर। और इस करंट अफेयर्स की सीरीज का नाम हमने रखा है करंट अफेयर्स सीरीज। दूसरी जो ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित क्लास है, उसका नाम हमने रखा है टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। ये कक्षा आपकी 7:30 बजे प्रीमियर लगाई जाती है अपने इस यूट्यूब चैनल एडुरोही ऑफिशियल पर। और इस कक्षा को हमने इस सीरीज के अंतर्गत रखा है, तो नाम आएगा आज का इतिहास सीरीज। आज 2 जुलाई के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में, जिसमें हम आज के दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बातें करेंगे। आज कौन सा महत्वपूर्ण दिवस है उसके बारे में बातें करेंगे। आज किन किन महान हस्तियों ने जन्म लिया, किन किन महान हस्तियों ने हमारे भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो अलग अलग प्रोस्पेक्ट में हम बातें कवर करने वाले हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा लाइक कर देना और इसे शेयर भी कर देना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि समय से पहले आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, अब हम चलते हैं आज की इस कक्षा की ओर। आज एक महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। आज के दिन क्या खास हुआ था, वो बात हम कर लेते हैं। ये बात है 2 जुलाई 2004 की। 2004 को ऐसा स्पेशल क्या खास हुआ था? आपने एक नाम सुना होगा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को आज ही के दिन 2004 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। यूनेस्को की एक समिति होती है, जिसे हम विश्व धरोहर समिति के नाम से जानते हैं, जो पूरे विश्व में किसी न किसी देश में अगर उनको कोई अच्छा लगता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से या कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको वो विश्व धरोहर स्थल घोषित कर देती है। तो फिर इस छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को उन्होंने घोषित किया था 2004 में। ठीक है, यहाँ पर आप पहले फोटो भी देख लीजिए इस छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की। तो पहले यहाँ पर चलो साथ में मैं आपको बता देता हूँ इसी यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसकी स्थापना कब की गई थी। यूनेस्को, इसकी फुल फॉर्म की बात करें, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहें तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन, तो ये इसका नाम है। और जैसे हम बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो 1942 की बात है। 1942 में यूके में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसे हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ एलाइड मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन। उस कॉन्फ्रेंस के 3 साल बाद 16 नवंबर 1945 को लंदन में इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया था संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में। तो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जब हुआ, उसमें इन्होंने अपना संविधान अडॉप्ट कर लिया, लेकिन लागू नहीं किया था। लागू इन्होंने कब किया था? तो लागू इन्होंने किया था 1946 में। 1946 नवंबर दिसंबर के आसपास इन्होंने अपना संविधान लागू किया। उसी संविधान के अंतर्गत ये यूनेस्को कार्य करती है।
और जब हम बात करते हैं इस यूनेस्को के मुख्यालय की, तो इस यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर बना हुआ है, आपको पता होना चाहिए। ये बना हुआ है पेरिस में। और पेरिस कहाँ की राजधानी है, तो ये फ्रांस की राजधानी है पेरिस। वहीं जब हम बात कर रहे हों छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के बारे में, ये कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में ही छत्रपति वीर शिवाजी का जन्म हुआ था। मराठा साम्राज्य के पहले छत्रपति माने जाते हैं। इन्होंने ही मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। जीजाबाई माता के ये पुत्र थे। किसी भी स्थल को विश्व स्तर का घोषित कौन करता है, यूनेस्को करता है। और राष्ट्रीय स्तर का कौन घोषित करता है, एएसआई के द्वारा राष्ट्रीय स्तर का घोषित किया जाता है। और जैसे हम बात करें आईएएस की फुल फॉर्म क्या, सॉरी, एएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हिंदी में कहें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक है ना। इसके पहले महानिदेशक कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंगम। इसी वजह से अलेक्जेंडर कनिंगम को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। तो कुछ पॉइंट मैंने आपको अभी बता दिए हैं, ठीक है ना। तो आज के दिन की कुछ ये खास बात थी जो मैंने अभी आपको बताई। और आज के दिन ही कहा जाता है कि 1940 में, 1940 2 जुलाई, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, सुभाष चंद्र बोस को पकड़ लिया था। सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप बखूबी जानते ही हैं। एक भारतीय वीर क्रांतिकारी हुए, एक अच्छे नेता हुए। नेताजी के नाम से इनको जाना जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनकी मृत्यु को लेकर आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि इनकी मृत्यु हो गई थी या फिर ये आज़ादी के बाद भी यहाँ पर रहे थे। इन पर 1940 में विद्रोह भड़काने का आरोप लगा था और उसी के तहत इनको गिरफ्तार किया गया था, ठीक है ना। आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है। सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या नाम आता है, देश बंधु चित्तरंजन दास का नाम आता है। देश बंधु चित्तरंजन दास। ये देश बंधु चित्तरंजन दास कौन थे, चित्तरंजन दास तो इनका नाम था, देश बंधु इनको उपाधि मिली थी। देश बंधु चित्तरंजन दास वही हैं जिन्होंने 1923 में पंडित मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना करने वाले कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। और इनको 1943 में आज़ाद हिंद फौज की भी कमान सौंप दी गई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन रहता है, लेकिन कई बार गलत कर दिया जाता है एग्जाम में बच्चों के द्वारा। तो आपको इसमें बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। क्लियर हुआ आपका। अब हम चलते हैं आज के दिन जिनका जन्मदिन है, जन्मदिन की बधाइयाँ दे देंगे और साथ में हम पता करेंगे किस प्रकार से ये विभूतियाँ, विभूतियाँ तो नहीं बोलेंगे, आज के हमारे साथी बोल देंगे। कुछ बड़े साथी हैं, कुछ छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है। और हमारे भारत के विकास में किस प्रकार से अहम भूमिका निभा रहे हैं और किस प्रकार से अपना ये योगदान दे रहे हैं भारत को विश्व पटल पर चमकाने में। तो चलो, आपको इनका नाम बखूबी पता होना चाहिए। इनका नाम क्या है, ये एक आईएएस अधिकारी हैं। नाम है इनका सुहास एलवाई के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। और इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, 2 जुलाई 1983 को। कहाँ पर हुआ, कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, बेहतरीन खिलाड़ी, ठीक है। और जैसे कहा जाए कि कौन सा खेल खेलते हैं, तो ये बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि ये दिव्यांग हैं, बचपन से ही दिव्यांग हैं ये, फिर भी इन्होंने हमारे भारत का नाम रोशन किया। और ये कौन से खिलाड़ी हैं, भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी, ठीक है। और साथ में क्या है, आईएएस ऑफिसर हैं। एकमात्र ऐसे भारत के आईएएस ऑफिसर जो भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने विश्व पटल पर अपनी एक नई पहचान बनाई, ठीक है।
अभी हम बात करते हैं ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 में जो हुए थे टोक्यो में, उसमें इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था और 2007 बैच के ये आईएएस ऑफिसर हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, इनकी फ़ोटो आपको दिखाई दे रही होगी। इन्होंने यश कमाया है, इसी वजह से इनको एक यश भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका पूरा नाम क्या है? सुहास ललिना केरे यतिराज। तो इनको यश भारती पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया, जल्दी से आपको बताना है। अगर आपने इसमें लिखा होगा 2020 तो आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। मैंने अभी आपको क्या बताया था? ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 टोक्यो में इन्होंने अपना क्या किया था? भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और टोक्यो कहाँ पर है? टोक्यो जापान की राजधानी है। और जापान की राजधानी टोक्यो में 2020 में ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। और ये खेल कब से कब तक चले थे? ये 24 अगस्त 2021 से लेकर 5 सितंबर 2021 तक चले। आपके मन में आ रहा होगा फिर 2020 क्यों लिखा है? हालांकि होना तो 2020 में ही था, लेकिन आपको पता है कोरोना का टाइम चल रहा था, इसी वजह से। पैरालंपिक खेल में इन्होंने अहम योगदान दिया और दिव्यांग होने के बावजूद इन्होंने क्या है, ये कार्य किया। तो हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं, एक बेहतरीन खिलाड़ी। तो आज इनका जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इनका भी आज जन्मदिन है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है विद्या बिंदु सिंह। विद्या बिंदु सिंह के बारे में कहा जाता है कि ये हमारे भारत की एक बेहतरीन लेखिका हैं, एक अच्छी राइटर हैं ये। इनका जन्म आज़ादी से पहले हुआ था, अब तो ये बूढ़े हो चुके हैं। 2 जुलाई 1945 को इनका जन्म हुआ था फैजपुर में। और फैजपुर की धरती वर्तमान में कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और किसकी वजह से ये फेमस हैं? तो ये लोक साहित्य को एक क्या है, परिभाषित करती हैं। लोक साहित्य को इन्होंने एक नया आयाम दिया। आपको इनके बारे में बताना है। इनको पद्मश्री कब दिया गया था? डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह को चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री मिला। आपको बताना है कब दिया गया था। अगर आपने लिखा होगा 2022 तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। और लोक साहित्य में कौन सी भाषा ये मुख्यतः प्रयोग करती हैं? तो अवधी भाषा को इन्होंने एक नया स्वरूप दिया। इनके द्वारा रची गई रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनका नाम आता है वधु मेध। ठीक है, एक का नाम है सच के पांव। क्लियर हुआ? सच के पांव इन्हीं की रचना है। अमर बलरी नाम से इनकी एक रचना है, शायद आपने नाम भी सुना होगा। और इनके द्वारा रची गई रचना कौन सी है? कांटों का वन। कांटों का वन। वापस लौटे नीड, ये भी इनकी रचना है। तुमसे ही कहना है, एक भक्ति संगीत, ये भी इनके द्वारा रचित है। और इनको ज़्यादातर ख्याति हमारे पूरे भारतवर्ष में लोक साहित्य से ही मिली है। अवधी भाषा में इनके लोकगीत भी हैं, मुहावरे, राम से जुड़े हुए कई प्रसंग हैं। ठीक है ना? तो उन्हीं को इन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और ये आज इनका जन्मदिन है। इनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। इनकी पीएचडी भी हो चुकी है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। लगभग 125 प्लस इनकी रचनाएं भी प्रकाशित हो चुकी हैं हिंदी और अवधी भाषाओं में। तो चलिए बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं आज के दिन जिन महान विभूतियों ने हमारे इस धरती पर जन्म लिया था और जिनमें से आज जिनकी जयंती है और कुछ की आज पुण्यतिथि है, उन सब की बातचीत हम करेंगे जिन्होंने हमारे भारत के विकास में योगदान दिया हो, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से, चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण से, चाहे पर्यावरण के क्षेत्र में, चाहे खेलों के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी रूप में हमारे देश के लिए अगर कोई इम्पोर्टेंट रहा और उनसे संबंधित कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए तो हम जरूर कवर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे आज जिनकी जयंती है उनके बारे में। तो ये चेहरा शायद ही आपने कभी देखा होगा। इनका नाम क्या है? इनका नाम है चंदूलाल
माधवलाल त्रिवेदी। त्रिवेदी का वास्तविक मतलब क्या होता है? त्रिवेदी, तीन वेदों का ज्ञाता हो उसे कहते हैं त्रिवेदी। ठीक है ना? इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, 2 जुलाई 1893 को। और उस समय तो आपको पता है हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय कैरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इनका जन्म हुआ। वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो जिला का नाम क्या है? खेड़ा जिला है वो। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 15 मार्च 1980 को इनका क्या हुआ था? निधन हुआ था। जहां पर इनका जन्म हुआ वहीं पर इनकी मृत्यु हुई। किस वजह से ये फेमस रहे? आंध्र प्रदेश के ये पहले राज्यपाल रहे। आंध्र प्रदेश के प्रथम राज्यपाल होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो नाम आता है चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी का। और ये प्रथम राज्यपाल के रूप में कब से कब तक रहे थे? 1 अक्टूबर 1953 से लेकर 1 अगस्त 1957 तक ये रहे थे। ठीक है ना? आंध्र प्रदेश के पहले राज्यपाल चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी की आज जयंती है। हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं, तो क्या आप बता पाएंगे? जल्दी से बताइएगा। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? जल्दी जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, अगर आपने लिखा होगा एस अब्दुल नाजिर, ये सेवानिवृत्त हैं। अब्दुल नाजिर। कलराज मिश्र की बात की जाती है, जिनका कल जन्मदिन था। और ये वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं, कलराज मिश्र। सीपी राधाकृष्णन की बात की जाती है, तो ये कहाँ के राज्यपाल हैं? आप कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे। और आरिफ मोहम्मद खान के बारे में कहा जाए तो ये केरल के राज्यपाल हैं। केरल की विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ था केरल के नाम को बदलने को लेकर, कि केरल का नाम केरलम कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि मलयाली भाषा में केरलम बोला जाता है, केरल नहीं। और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं का चैप्टर है उसमें केरल नाम लिखा हुआ है। इसी वजह से पिनरई विजयन ने प्रस्ताव पेश किया था केरल विधानसभा में कि वो नाम बदला जाना चाहिए, केरल की जगह केरलम होना चाहिए। अब केंद्र सरकार पे हम देखते हैं कि वो क्या डिसीजन लेती है। क्या इसका नाम बदलकर केरलम कर दिया जाएगा? तो वो हम देखेंगे। अब चलो चलते हैं, आज इनकी भी जयंती है। इनका नाम भी क्या है? बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। इनका नाम है स्वामी राम। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, 2 जुलाई 1925 को। और इनकी मृत्यु 13 नवंबर 1966 को हुई, सॉरी 1996 को हुई थी। और इन्होंने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो ये एक भारतीय योगाचार्य रहे। योग को इन्होंने विश्व पटल पर प्रसिद्ध किया था। योगाचार्य हमारे भारत के रहे थे। योग के बारे में तो आपको पता ही है ना, कि आज हम इस भारतीय परंपरा के योग को विश्व पटल पर देख पा रहे हैं। और पूरा विश्व योग दिवस मनाता है। इसके पीछे भी क्या है? भारत की ही देन है वो। स्वामी राम ने देहरादून के जोली ग्रांट नामक जगह पर एक चिकित्सा विद्यालय की भी स्थापना की थी। ठीक है ना? और तो बहुत सारे योगी भी हुए हैं, लेकिन इनका भी नाम महत्वपूर्ण योगियों में लिया जाता है, जो कि योगिक क्रियाओं के साथ साथ एक अच्छे विद्वान, अच्छे वैज्ञानिक और अच्छे चिकित्सक भी थे। ठीक है ना? तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। अब चलो, आपसे क्वेश्चन जब पूछा जाए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सभी को पता है कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब घोषित किया था? 21 जून तो आपको पता ही है, यह उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में लंबा दिन होता है ये। और जब हम बात करते हैं योग की, योग भी तो हमारी उम्र लंबी करता ही है। योग से हम स्वस्थ रहते हैं, रोग नहीं लगते, मनुष्य को दीर्घायु बनाता है योग।
अब अगर आपने लिखा हो गया 11 दिसंबर 2014, तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने 100 सदस्य देशों के साइन करवाते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का फैसला लिया था। उस प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। भारत ने ये प्रस्ताव जब पेश किया, उस प्रस्ताव के पेश करने के 90 दिन के अंतर्गत पूर्ण बहुमत से इसे पारित भी कर दिया गया, जो किसी भी प्रस्तावित दिवस को संयुक्त राष्ट्र संघ में पारित करने के लिए सबसे कम समय है। तो बहुत बड़ी बात है ये कि बहुत कम समय में इसे बहुमत के साथ पारित कर दिया गया और 21 जून 2015 को पहली बार मनाया गया था योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है ना? तो ये हमारे भारत में योग जो प्रणाली फेमस हुई थी कभी इतिहास में, आज उसको हमने विश्व पटल पे ला खड़ा कर दिया है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योग के बारे में बता रहे थे और इन्होंने पेश किया था एक प्रस्ताव कि वो जो है उसे क्या करना चाहिए, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। उन्होंने फिर क्या है, इसे स्वीकार भी कर लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसे हम यूएनजीए के नाम से जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण अंग है ये। ठीक है? और भी बहुत सारे जो हमारे भारतीय अभी अच्छे वक्ता भी हैं, योगी भी हैं, उनका अहम योगदान रहा। श्री श्री रविशंकर का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने भी क्या है, योग को एक अलग आयाम पर पहुंचाया है। इनके अलावा और भी बहुत सारे हैं। ठीक है? तो चलिए, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। यहाँ पर देख लीजिए, जब हमारे यहाँ पर 21 जून को योग दिवस मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो हमारे नए कैबिनेट का जो एक गठन हुआ था, वो सारे के सारे मंत्रालय के जो कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने भी क्या है, एक संदेश दिया था कि योग को अपनाना चाहिए। चलिए, अब हम जान लेते हैं आज के दिन जिनकी पुण्यतिथि है, जिन्होंने हमारे भारत के विकास में अहम योगदान दिया है, जिनसे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जिनके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, आज आपको बता देते हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। असित रंजन भट्टाचार्य इनका नाम था, एक बेहतरीन वीर क्रांतिकारी रहे हैं हमारे भारत के। असित रंजन भट्टाचार्य, आज इनकी पुण्यतिथि है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 4 अप्रैल 1915 को हुआ था। और इनकी जो फांसी दे दी गई थी इनको, पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा इनके बारे में। आप ये बताइए, महान सबूत असित भट्टाचार्य को सिलहट जेल में अंग्रेजों ने किस वर्ष फांसी दे दी थी? आपको बताना है। कौन सा इसमें से ऑप्शन ठीक रहेगा? जल्दी जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा जुलाई 1934, तो आपने बहुत ही बढ़िया बताया है। और वो जुलाई 1934 का कौन सा दिन था? वो आज का ही दिन था। और आज क्या है? आज है 2 जुलाई। 2 जुलाई 1934 को इनको क्या कर दिया गया था? फांसी पर लटका दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। इन्होंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से इनको फांसी पर लटकाया गया? 13 मार्च 1933 की बात है। 13 मार्च 1933 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इनके साथी भी गिरफ्तार कर लिए गए 1933 में। कारण ये था कि हबीबगंज में एक डाक डकैती हुई थी और हत्या भी हुई थी। उसी मामले में इनको गिरफ्तार किया गया था और 2 जुलाई 1934 को इनको फांसी दे दी गई। ठीक है ना? और जुलाई 1940 में भी अगर कोई बात अगर आपको याद आती हो, तो क्या आप बता सकते हैं जुलाई 1940 में क्या हुआ था? ठीक है? हमारे एक उधम सिंह नाम के वीर क्रांतिकारी हुए हैं। उनको जुलाई 1940 में क्या किया गया था? फांसी पर लटकाया गया और वो दिन था 31 जुलाई का। 31 जुलाई 1940 को फांसी पर लटका दिया गया उधम सिंह को।
और उधम सिंह ने ऐसा क्या कार्य किया था जिसकी वजह से अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर लटकाया? उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को कैंगस्टन हॉल लंदन में गोली मारने के कारण ये क्या है, गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो उन्होंने गोली मार दी थी उसको। अब ये पॉइंट हुआ आपका। अप्रैल 1898 में कुछ बातें आपको अगर याद आती हैं तो आपको जरूर याद रखनी भी चाहिए। आपने नाम याद रखा होगा चापेकर बंधुओं का। उन चापेकर बंधुओं में से एक नाम आता है दामोदर चापेकर का। दामोदर चापेकर को फांसी हुई थी अप्रैल 1898 में। कब की बात है, तारीख की बात करें तो वो 18 अप्रैल की बात है। मार्च 1931 में तो आपको पता है हमारे सरदार भगत सिंह जो थे उनको फांसी दे दी गई थी 23 मार्च 1931 को, क्योंकि उनको सैंडर्स की हत्या और केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, हालांकि गिरफ्तार ये जानबूझकर हुए थे। तो ऐसे वीरों को हम शत शत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। आज इनका भी क्या है, पुण्यतिथि का दिन है और इनका नाम क्या है, यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली के बारे में बहुत बार आपसे पूछा भी जाता रहा है। और जैसे हम बात करते हैं, इनका पूरा नाम क्या था, यूसुफ जफर मेहर अली इनका पूरा नाम था। ये भी हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक वीर क्रांतिकारी रहे हैं। इनका जन्म 23 सितंबर 1903 को हुआ था। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में इनका जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, आज ही के दिन हुई थी 2 जुलाई 1950 को। आज़ादी के बाद इनकी मृत्यु हुई। किस वजह से जाने जाते हैं ये, कांग्रेस सोशलिस्ट के ये संस्थापक रहे। कांग्रेस सोशलिस्ट की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, संस्थापक। ऐसे कहा जाता है कि 1934 में ब्रिटिश राज पर इन्होंने क्या किया था, षड्यंत्र रचा। इसी वजह से उन पे आरोप लगा और उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया और 2 सालों की इनको सजा सुनाई गई थी। ठीक है ना। चलो पहले आप क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। भारत छोड़ो शब्द किसने गढ़ा था? आपको पता है महात्मा गांधी ने ये नारा दिया था, लेकिन ये शब्द गढ़ने का श्रेय किसे को दिया जाता है, यूसुफ मेहर अली को दिया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता है, अंग्रेजों भारत छोड़ो ऐसा कहा था महात्मा गांधी ने उस आंदोलन में। जब आपसे पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो आपको बताना है ये कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। भारत छोड़ो आंदोलन जल्दी जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे, इसमें आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है, 1942 में इसकी शुरुआत हुई थी। और कहानी थोड़ी सी मैं बता देता हूँ किस प्रकार से ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। 1942 की बात है। 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। ये जो प्रस्ताव था वो पारित कर दिया गया कि हम ये शुरुआत करने वाले हैं। फिर 7 अगस्त 1942 का दिन था। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक हुई थी बम्बई में। और बम्बई में कौन सी जगह पे, ग्वालिया टैंक मैदान में। और फिर क्या किया गया था, उस अध्यक्षता कौन कर रहे थे उसकी, तो नाम आता है अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद का नाम आता है। अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हो रहे इस बैठक में अगले दिन महात्मा गांधी ने वो प्रस्ताव रखा था कि चलो हम अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू करेंगे। सभी ने विचार विमर्श किया और उसे क्या कर दिया गया, कांग्रेस कार्य समिति ने स्वीकार कर लिया कि चलो ठीक है, महात्मा गांधी जो कह रहे हैं वो ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट हम चलाएंगे। फिर अगले दिन 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में वो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। ठीक है, तो ये जो नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये नारा दिया था किसने,
महात्मा गांधी ने, लेकिन इसको गढ़ने का जो श्रेय जाता है वो जाता है यूसुफ मेहर अली को। ठीक है, उन्होंने कहा था उनको कि ये नारा बेहतरीन रहेगा। ऐसी भी आपको बातें देखने को मिलेगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने नारा लगाया था करो या मरो का, कि अब तो चाहे करो या फिर चाहे मरो, लेकिन हमें अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ देना है। तो अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी आप प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें अगर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क करना चाहते हैं तो आपको टाइप करना है edurohi24। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सर्च कर लेना, अपनी प्रोफाइल आपको वहां पर दिख जाएगी। चाहे टेलीग्राम हो, चाहे व्हाट्सअप चैनल हो, चाहे ट्विटर एक्स हो, शेयर चैट हो, हिप्पी, जोश, मोज, कौन सी भी एप्लीकेशन हो, सभी एप्लीकेशन पे आपको अपनी क्लास दिख जाएगी। ठीक है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल एड्यू रोही ऑफिशियल को। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।